ओम मातृशक्ते नमः। ओम सतो मा सत्कमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, लोपस्तात्मपदेषु आत्मपदेषु यस्तकार तस्य छंसी विषय लोपो भवति। देवा अदुर्ह गंधर्वाप्सरसो अदुर्ह अदुहत इति प्राप्ते। आत्मपद में जो तकार है ना, आत्मपदेशु ये तकार तस्य छंसी विषय लोपो भवति। देवा अदुर्ह गंधर्वाप्सरसो अदुर्ह अदुहत इति प्राप्ते। दुर्राम अश्विभ्याम वयोअग्न्यायम्। तो इसमें देखिए, तय का लोप हो गया। तय का लोप होने से शेते था ना, शय बन गया। ऐसे जो लाता है ना, शेते इति प्राप्ते, इसका मतलब है शेते के तय का लोप हुआ तो ये जो ये वायवा शय बन गए। और दुग्धाम इति प्राप्ते का मतलब ये हुआ दुर्राम, तय का लोप हो गया ना, तो दुह धातु है। और दुह धातु है और लोट लकार का रूप है क्या ये? दुग्धाम दादेर धातुर जसस तथुर दूध जलाम जसी। गकार को गकार हो रहा है। दादेर धातुर जसस तथुर दूध जलाम जस जसी थी गकार से गकार। क्या हुआ जी? बहुलम संसी रूट दुहेर लंग अदुरहत अदुहत आत्मपदेश वनता हुआ। जस से अदादेशा बहुलम संसी रूट तकार श्लोपे द्वयो अकार अदो गुणे पर रूपत्वम। दुह आगे अतः, अतः में से तय हट गया। तय हट गया तो अतः के तय में जो है इन दोनों का तो गुणे पर रूप। और रूट आगम हो गया। कहाँ पर हुआ रूट? अत को रूट आगम हुआ है तो आदि में बैठेगा तो र ऐसा रहेगा ना, चतुर। अपीति अधिकारात् न भवति तत्र आत्मानम अन्वितम कुरुते। कुरुते के तय का लोप नहीं हुआ। यदि तो तय लोप हो जाता है तो उनको वह कुर्वे ऐसा रूप बनता है। दुर्राम अस्विभ्यम पयोग्ने दुग्धाम इति प्राप्ते। दुग्धाम जो है ये लोट लगा का रूप है। टे को ए हो गया। आमेता से
तैलोप हो गया, तो दुग्धाम इति प्राप्ते, दादेर धातु और घ है को घ हो गया, जसस तथोर दो दाताम को धाम हो गया, असिद्ध होकर के तय दिखाई देगा तो लोप हो गया तय का, और जलाम जैसी गह को गह, दुग्धाम रूप बन गया दुग्धाम, है को घ और घ से उत्तर तय को ध और घ को गह, जलाम जैसी दुग्धाम, और इसमें तय का लोप करते ही है को घ भी नहीं होगा और घ को ग का को तो सवाल ही नहीं, तो दूह, और जो ते था, ते को ताम बना था उसको रूट आगम हो गया, उसके आदि में रूट हो गया, तय का लोप हो गया, दूह राम, दूह राम। रूट आगम कौन से सूत्र से हुआ? ओलम छंद से। धूमो छंसी विषय धूमो ध्वादित्यमादेशो भवति, अंतरे उष्माणं वारयध्वात् वारयध्वम् इति प्राप्ते। ठीक है, वारयध्वम्, ध्वम को ध्वात हो गया, वारयध्वात् बना, इति प्राप्ते, माने यह सूत्र ना होता ध्वमोध्वात तो वारयध्वम् ऐसा बनता है। यजध्वैनमिति च यजध्वमिति एतस्य एनमित्य अस्मिन् परतः मकार लोपो भवति निपात्यते। मकार लोप निपातन है, वकारस्य च यकारस्य छंदसि विषय, यकार को वकार को यकार हो जाता है। यजध्वैनम प्रियमेधा, यजध्वम एनमिति प्राप्ते। वकारस्य यकार, यजध्वम शब्द है ना, तो यजध्वैनम, तो एनम के परे रहते मकार का लोप निपातन कर दिया, यजध्वम था ना, मकार लोप निपातन कर दिया, और वकार को यकार छंदस, यजध्वैनम, ये यकार वकार को यकार करते हैं और फिर वकार ही दिखा रहे हैं। क्या उदाहरण है आपकी पुस्तकों में? यजध्वैनम है, फिर ये वकार को यकार भी करवा रहे हैं, मतलब वकार को यकार करा रहे यजध्वैनम, और रूप उदाहरण दे रहे यजध्वैनम। सब कोई कमेंट लिखा है पद्मंजलि का, बवृचा वकारमेव दीयते तत्र मकार लोपो मात्रम निपात्यते हैं। तस्य तात, तय शब्द से लोट मध्यम पुरुष बहुवचन से, लोट मध्यम पुरुष बहुवचन का स्थान में तात आदेश होता है। गात्रम गात्रम अस्यानूनम कृणुतात, कृणुत इति प्राप्ते। गात्रम गात्रम अस्यानूनम कृणुतात, कृणुत इति प्राप्ते। उवद्धे गोहम पार्थिवम खनतात, गात्रम गात्रम अस्यानूनम कृणुतात, कृणुत इति प्राप्ते। उवद्धे गोहम पार्थिवम खनतात, खनत इति प्राप्ते। तस्य तात हो रहा है तो खनतात ऐसा बन रहा है, खनत मध्यम पुरुष बहुवचन में, कृणुत कृणुतात,
संसृजतात संसृजत, सूर्यं चक्षुर्गमयतात गमयत, तप तनप तंथनाश्च। ये क्या उदाहरण दे रखा है इसमें? तस्य तात में अस्मा रक्ष संसृजतात, अस्मा है, अस्ना होना चाहिए। तप तनप तस्य तय के स्थान में तप तनप तनप थन इत्येते आदेश भवन्ति। तप मनि शृणोत ग्रावाण, शृणुत इति प्राप्ते, सुनोत सुनुत इति प्राप्ते, तनप संवरत्रा दधातन। संवरत्रा दधातन धत्त इति प्राप्ते, तन जुजुष्टन जुषुत जुषत इति प्राप्ते, छान सत्वात् स्लू, और थन यदिष्ठन यदिच्छत इति प्राप्ते, पित्कर्णम अगित्वार्थम, पित्कर्ण जो है गित के लिए है। पित्कर्णम अगित्वार्थम, इदंतो मसी छंसी विषय मस इत्यम शब्द इकारांतो भवति। मस जो शब्द है वो इकारांत होता है। मसः सकारांत इकार आगमो भवति। मस जो सकारांत है, मसी में जो एक अविभक्तिक निर्देश है इकार उच्चारण के लिए, जो वस मस होता है ना, वो वाला मस लिया है इकार उच्चारण के लिए, और अविभक्तिक निर्देश है मसी। तो इदंतो भवति मसी, मस जो है वो इदंत होता है, ई अंत में है जिसके ऐसा होता है मस, ई अंत में है जिसके ऐसा होता है मस, तो मसी बन जाएगा। दीपया मसी ऐसे बनेगा। पुनस्त्वाम दीपयामसि, दीपयाम ऐसा पाता था, यानी इकार आगम होता है एक प्रकार से। मकारांतस सकारांतस्य मसः सकारांतस्य इकारागमो भवति, स तस्य अंतो भवति, तद् गृणन् क्रियते। शलभं भञ्जयामसि, भञ्जयाम इति प्राप्ते, त्वयि रात्रि वासयामसि, वसामसि, वसाम इति प्राप्ते, वासयाम इति प्राप्ते, वसाम को वसामसि। कत्वो कत्व इत्येतस्य रुक आगमो यक आगमो भवति छंदसि विषय। दत्वाय सविता धिया, दत्वाय सविता धिया, दत्वा इति प्राप्ते, कत्वापि छंदसि इत्यस्य अनन्तरम् इदं कस्मान् नोच्यते। इसके अनंतर क्यों नहीं कह रहे कत्व यक, कत्वापि छंदसि इत्यस्य अनन्तरम् इदं कस्मान् नोच्यते, समासे इति तत्र अनुवर्तते। कत्वापि छंदसि इसके अनंतर ये क्यों नहीं तत्व ये बोले, वहां समास आ रहा था। इष्ट वीन में इष्ट वीनम अयम शब्द निपाते छंदसि विषय यज धातु है और इष्टवा शब्द था। तत्वा प्रत्यंतस ईनम आदेशो अंत्यस्य निपाते थे। इष्टवा था ना, इष्ट वीनम देवान, इष्टवा देवान था प्राप्ति। पीत्वीनम इत्यपिष्यते, पीत्वा था पीत्वीनम इत्यपिष्यते, जकार से अनुक्त समुच्चय तत्वा सिद्धम, च जो पड़ा है ना अनुक्त समुच्चय के लिए, पीत्वीनम ये भी बन जाएगा। अष्ट काशिका में तो होता ही है पीत्वीनम, काशिका की जो ये है ना, पीत्वीनम इत्यपिष्यते। तो आगे स्नात्वी आदय से स्नात्वी इत्यादि निपातन है। स्नात्वा शब्द था, स्नात्वी ई निपातन कर दिया, पीत्वा को पीत्वी बना दिया।
प्रकारार्थोऽयम् आदि शब्द आज से सुख। अवर्ण से उत्तर जस को असु का आगम होता है, जस के अंत में बैठेगा, जस का बचा अस, ब्राह्मण अस और आगे असुख, तो ब्राह्मण अस अस ऐसा सामने रहेगा। ब्राह्मण और अस को प्रथम पूर्व सवर्ण, ब्राह्मणास और अस मिला दीजिए, ब्राह्मणास। ये पूर्वास ये उपरास, परत्वाद असु की पुनः प्रसंग विज्ञान सी भाव प्राप्त होती। जैसे पूर्व आगे जस है और जस को हो गया असुख, और फिर यहाँ असुख होने के बाद पुनः प्रसंग विज्ञान से सी भाव पाया, तो सकृत तो विपरीत बाधितम तद बाधितम एव न भवति। अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्म प्रीतो क्यचि छंदसी इत्यता प्रवृत्ति निवृत्तम। छंदसी यहाँ से मतलब आज से सुख यहीं तक था ना। इतर प्रवृत्ति मानी यहाँ से आगे या यहाँ से पहले? इतर प्रवृत्ति निवृत्तम लिखा है। है। निवृत्तम। तो इतर प्रवृत्ति मानी यहाँ से आगे हट गया। इतर प्रवृत्ति यहाँ से आगे हट गया। सुक्षी वृष लवण इत्यतेषां अंगानाम आत्म प्रीति विषय क्यचि परता असुगाग्नो भवति। अश्वस्यति वडवा क्षीरस्यति मानवता वृषस्यति गौ लवणस्यति उष्ट्र। अश्वस्यति वडवा असुक हो गया, और क्षीरस्यति मानवता वृषस्यति गौ लवणस्यति उष्ट्र। आत्म प्रीति क्या होती है? अपने को अच्छा लगना। आत्म प्रीति विषय यस्य क्यच। आत्म प्रीतो इति किम? अश्वीयति क्षीरीयति वृषीयति लवणीयति है। अश्वीयति क्षीरीयति वृषीयति लवणीयति है। तस्व वृषैर् मैथुनेच्छायामिति वक्तव्यम्। अश्व और वृष को मैथुनेच्छा में कहना चाहिए, तो अश्वस्यति क्या है? अश्वस्यति वडवा और वृषस्यति गौ। नए दूध होना चाहती है तो उसको वृषस्यति गौ कहते हैं। अश्वस्यति क्षीरस्यति मानव का क्षीर की इच्छा। वक्तव्यम। क्षीर लवण जो लालसा तृष्णातिरेक को लालसा कहते हैं। अन्यत्र आत्म प्रीतोपि न भवति, आत्म प्रीति में भी नहीं होता। क्षीर स्थिति मानव का दूध की इच्छा कर रहा है, लवण से उष्ट्र ऊंट नमक बहुत खाना चाहता है। अपरा सर्व प्रातिपदिकोभ्यो लालसाएं अशुभ वक्तव्य। सभी प्रातिपदिकों से लालसा में अशुभ कहना चाहिए। दध्यस्यति मध्वस्यति तेमाद्यर्थम। अपरा शुभ वक्तव्य दधिष्यति मधुष्यति इत्येवमाद्यर्थम है। शुभ वक्तव्य दधिष्यति मधुष्यति। आमी सर्वनामना सुट। अब अवर्णात् सर्वनामना उत्तर से आमा सुडागम भवति। सर्वेषां विश्वेषां येषां तेषां सर्वासां यासां तासां आदित्ये भवतां। आमी सर्वनामना सुट। अवर्णात् सर्वनामना उत्तर से आमा सुडागम भवति। आम को सुटागम होता है। आमिति षष्ठी भोजनम क्रियते न केराम नद्याम निव्या, वो वाला नहीं। तस्य ही परत्वात् आठ याट श्याटो भवन्ति। यस्य किमेतिंगव्य घाधामु अद्र प्रकृश्याम च लिटि न तौ सर्वनाम न स्था।
जो किमेतिंगव्य घादानु अद्रव्य प्रकृत से आम प्रत्योस्ति लिटी च आम प्रत्योस्ति न तौ सर्वनाम नस्ता सानुबंध कौ वा तौ न गृह्यते। आमीति सत्वी निर्देश उत्तरार्थ। आमीति सूत्रे सप्तमी निर्देश उत्तरार्थ स्त्रेस्त्रय इत्याद्यर्थ हेतु सर्वनाम इति पंचमी निर्देश तस्माद् इत्युत्तर से षष्ठी प्रक्लप्तिर भविष्यति। षष्ठी में बदलाव हो जाएगा, आमी का आमा बन जाएगा। त्रेस्त्रय आम के पर रहते, त्रि को त्रय आदेश होता है, त्रयणम त्रीणाम इत्यभिसंशिष्यते। त्रि को त्रय आदेश होता है और त्रीणाम भी बनता है। त्रीणाम अपि समुद्राणाम ह्रस्व नद्यापो नुट ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्तात् च उत्तरस्य आमो नुडागमो भवति। ह्रस्वान्तात् तावत् वृक्षाणां प्लक्षाणां अग्नीनां वायुनां कर्तॄणां नद्यंत से जैसे कुमारीणां किशोरीणां गौरीणां शारंगरवीणां लक्ष्मीनां ब्रह्मबंधूनां वीरबंधूनां मालानां बहुराजानां कारिष्गंध्यानां ह्रस्वान्त नद्यंत और आबंत षट चतुर्भ्यश्च षट संज्ञकेभ्यः चतुष्शब्दाच्च उत्तरस्य आमो नुडागमो भवति। षण्णां पंचानां षट संज्ञकेभ्यः चतुशब्दाच्च उत्तरस्य आमो नुडागमो भवति। षण्णाम है ना, आम को नुट हो गया। पंचानाम सप्तानां नवानां दशानां चतुर्णाम। आम को नुट आगम हो रहा है। सन्नाम सस आगे आम नुट हो गया नाम। जलाम जसोवंते क्या हो गया, और यरोन्नासिक नासिक हुआ और फिर न हो गया। षण्णाम पंचानाम सप्तानाम नामी से नोपदाया से दीर्घ हो जाएगा, उपदा को पंचानाम नोपदाया। षण्णाम में ना ना कैसे बना, जैसे ही ये है ना जलाम सुनते डे हुआ, डे के योग में स्टू न हो जाएगा। न पदांता टोर नाम निषेध तो होता है पर नाम को छुड़वा रखा है। पदांत टवर्ग से उत्तर नाम को नत्व अनाम नाम को छोड़कर नत्व का प्रतिषेध है। रेफांता है संख्या, रेफांत संख्या की षट संज्ञा। रेफांता है संख्या षट संज्ञा नवीता षट जो लुकी लुक मा भूत बहुजन निर्देशादत्र संख्या प्रधान से ग्रहणम भवति। परम षण्णाम परम पंचानाम परम सप्तानाम संख्या प्रधान से उत्तर पदार्थ प्रधानों तक पुरुषा परम सप्तानाम परम चतुर्णाम उपसर्जनी भूतायस्तु संख्या न भवति। प्रिय है छह जिसको प्रिय ससाम यनुट नहीं हुआ। प्रिय पंचाम यहाँ पर लोपोना हो गया। प्रिय चतुराम प्रिय चार जिसको। पंचन शब्द के आम के पर रहते अल्लोपोना हो गया। पंचाम प्रिय पंचाम उपसर्जनी भूत संख्या हो गई ना। प्रिय है पांच जिसको, प्रिय है चार जिसको, प्रिय है छह जिसको, तो संख्या उपसर्जनी भूत होगी। प्रिय चतुराम
अल्लोपोना प्रिय पंचान और चुप हो गया यकार। श्री ग्रामण्योस छंदसी, स्त्री और ग्रामणी इत्येतयोः छंदसी विषय आमनुडाग्नो भवति। श्रीणाम उदारो धरुणो रयीणाम, स्त्रीणाम रयीणाम अपि अत्र सूत ग्रामणीनाम, ग्रामणी से भी नुट हो गया। श्री शब्द से वामी इति विकल्पे नदी संज्ञा तत्र नित्यार्थम वचनम, वामी से विकल्प से नदी संज्ञा हो रही है और नित्य के लिए ये सूत्र है। सूत ग्रामणीनाम, यदा सूताश्च ग्रामण्यश्च सूत ग्रामण्यो भवन्ति तदर्थमिदं वचनम्। यदा तु सूतश्च ग्रामणीश्च सूत ग्रामणी, सूत ग्रामणी च सूत ग्रामणी च सूत ग्रामणी च इति सूत ग्रामणीनां तदा ह्रस्वाद् इत्येव सिद्धम्। सूत ग्रामणीनां सूताश्च ग्रामण्यश्च ऐसा है तो सूत ग्रामण्यो भवन्ति, उसके लिए ये सूत्र है। ग्रामण्यो भवन्ति माने ग्रामणी दीर्घ, सूत स्त्री और ग्रामणी ते दो संसी विषय आमो नुडागमो होती, आम को नुटागम होता है। और यदा तु सूतश्च ग्रामणीश्च सूत ग्रामणी, यहाँ समाहार द्वंद हो गया। फिर सूत ग्रामणी च सूत ग्रामणी च सूत ग्रामणी च सूत ग्रामणी नाम, तो फिर तो ह्रस्व नद्यापन उठ से ही हो जाएगा। सूताश्च ग्रामण्यश्च जब बोलेंगे तो इतरेतर योग द्वंद हो गया। बहुवचनान्त यदा इतरेतर योग द्वंद्व तथा नुड विधे प्रयोजन, यदा ते एकवचनान्त समाहार द्वंद्वं कृत्वा एकशेषा क्रियते तदा ह्रस्वान्तत्वादेव नुट सिद्ध। मतलब हम सूतश्च ग्रामणीश्च एक वचनांत का समाहार द्वंद करेंगे तो फिर एक शेष करेंगे तो ह्रस्वांत मानकर हो जाएगा। जब बहुवचनांतों का विग्रह करेंगे, इतरेतर योग द्वंद करेंगे तो नुट विधेय प्रयोजन, तब ये नुट करने का प्रयोजन होगा। गोपदान्ते गो इत्येतस्माद् ऋक् पादान्ते वर्तमानाद् उत्तरस्य आमो नुडाग्नो भवति। विद्मा हित्वा सत्पतिं गो शूरगोनाम, गो से परे ऋक् पादान्ते वर्तमानात्, ऋक् पादांत में वर्तमान हो तो आमो नुडाग्नो भवति। विद्मा हित्वा सत्पतिं शूरगोनाम, पादान्ते इति किम, पाद के अंत में गवाम गोत्रम उदस्त्रिजो यदंगिरा, गवाम गोत्रम सर्वे विदछन्दसि विकल्प्यन्ते इति पादान्ते भी क्वचित न भवति, पादांत में भी कहीं कहीं नहीं होता। जैसे हंतारम शत्रुणाम कृधि विराजम गोपतिम गवाम, यह गवाम बन गया, गोनाम नहीं बना। गो आगे आम गवाम, गो इत्येतस्माद् ऋक् पादान्ते वर्तमानात् गवाम गोत्रम उदस्त्रिजो यदंगिरा, पादांत में नहीं है तो पाद के आदि में इसलिए गवाम हुआ। और ऊपर वाला उदाहरण विद्मा हित्वा सत्पतिम शूरगोनाम, तो ये इदितो नुम धातु, इदितो धातुर्नुम आगमो भवति। कुडी कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम कुंडा, अप्रत्यात नहीं। गुरुश्च हला, गुरुमान धातु हो हलंत हो तो अप्रत्यय हो जाता है। इदिता इति किम पचति पठति इदित नास्ति, एवं धातुपदेश अवस्थायां में नुमागमो भवति। धातुपदेश अवस्थायां में नुमागमो भवति। कुंडा हुंडा गुरोश्च चला इति अकार प्रत्यय था स्यात्।
गुरुमान धातु जाता है हलन्तः तथा ही धिन्वी कृण्वी रचयति प्रत्यय विधवे नुम अनुसक्तयो ग्रहणम प्रत्यय विधि विधवे नुम अनुसक्तयो ग्रहणम अस्ति धिन्वी कृण्वी रचय धिन्वी धातु कृण्वी धातु अच्छा प्रत्यय विधवे नुम अनुसक्तयो ग्रहणम धातु ग्रहणम च इह क्रियते धातुपदेश काले नुमागमो यथा स्यात् धातु ग्रहणम च इह क्रियते धातुपदेश काले नुमागमो यथा स्यात् तासी सिचोर इदित कार्यम नास्ति तासी सिचोर इदित कार्यम नास्ति इति उच्चारणार्थो निरनुनासिक इकारः पठ्यते धातुपदेश काले नुमागमो यथा स्यात् इत्येवं धातु ग्रहणं क्रियते तासी सिच तासी इत्यत्र इकारः सिच इत्यत्र इकारः इदितो इदित कार्यं नास्ति इति उच्चारणार्थो निरनुनासिक इकारः पठ्यते निरनुनासिक उच्चारणार्थ इकारो अस्ति तो अमंस्तित्यमादो हि हनासिचिति कित्व विधान सामर्थ्यात् नकार लोपो न भवति अमंस्त इत्येवमादो हि हनासिचिति कित्व विधान सामर्थ्यात् नकार लोपो न भवति तासी सिचो इदित कार्यं नास्ति उच्चारणार्थो निर्नासिक इकारः पठ्यते पुनः अमंस्त इत्येवमादो हि हनासिचिति कित्व विधान सामर्थ्यात् अमंस्त कित्व विधान सामर्थ्यात् नकार लोपो न भवति मनता इत्यत्रापि असिद्धत्वा भाति टी लोपस्य सिद्धत्वा न लोपो नास्ति जैसे मनतास अग्रे त स्थाने डा इति आगतः आत्मनेपद एक वचन से डा देशे कृते टी लोपे च मनत मन त आ इति स्थिते नकार सुपदा लोपो मा भूतित्यम् अर्थं स्यात् अतः मनता नकार लोपो न भवति मन त आ इति स्थिते तर्हि अत्र अमंस्त इत्यत्र किं कथयति ज्ञापकं किम् अस्ति अमंस्त इत्यमादो हि हनासिचिति कित्व विधानं किमर्थं करोति आचार्य हन धातो सिच प्रत्ययस्य कित्वं किमर्थं करोति आ हत हन धातो सिच करणस्य किं प्रयोजनम् आहत एवं कथ विचारयन्ति धातु ग्रहणं क्रियते इसके बाद से आया नहीं धातु ग्रहणं च इह क्रियते इति तो नुम धातो धातुपदेश काले नुमागमो यथा स्यात् धातुपदेश काले धातु पाठे नुमागमो भवेत् यथा धिन्वी कृण्यो रच इत्यत्र उपदेश अवस्थायामेव नुम कृता नुम अनुसक्तयो ग्रहणं कृतम् कैसे निकालते हैं ये बात विदेश अवस्था में करनी है विदेश अवस्था में करते हैं कैसे निकालते हैं कैसे क्या हो गया लाभ क्योंकि विदेश अवस्था में करेंगे बात ज्ञापक कहाँ से निकाल रहे हैं इसमें धातु ग्रहण से धातु का ग्रहण प्रातिपदिक आदि के निवृत्ति के लिए भी हो सकता है नहीं इदितो नुम धातु में इदित को नुम होता है मान लो धातु नहीं करते तो क्या होता अन्य स्थलों में भी उन्होंने अपना प्रातिपदिक ठहरे इदितो नुम होता इदित को नात्र किंचित प्रमाणमस्ति धातु ग्रहणं च धातुत्वम् एव अपेक्षितं न तु अंगत्वम् इत्येवम् अर्थं धातु ग्रहणम् धातुत्व मात्रम अपेक्षितं न तु अंगत्वं नान्यत् किंचित प्रयोजनम् अस्ति इति भावः धातु ग्रहणस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति प्रत्यय व्यावृत्त्यर्थं ननु च भित्ता तास् प्रत्ययो अस्ति अभैत् सीत् सिच् अस्ति इत्यत्र अधातु तासि सिचोर् इदितो नुम् व्यावृत्त्यर्थं धातु ग्रहणं स्यात् कश्चित् एवमपि वक्तुम् अर्हति कि सिच् प्रत्ययस्य धातु ग्रहणं न क्रियते चेत्
सिच प्रत्यय इकारस्यापि इत्वे सति इकारस्य इत्संज्ञायां नुम आगम स्यात् तथा च तासी प्रत्ययस्य इकारस्य इत्संज्ञायां धातु ग्रहणं तद व्यावृत्त्यर्थं स्यात् तर्हि कथयन्ति यत् तद व्यावृत्त्यर्थं धातु ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति यदि धातु ग्रहणस्य निष्प्रयोजनं जातं पुनरपि धातु ग्रहणं करोति तस्य तत् प्रयोजनम् उद्देश्य अवस्थायां कश्चित् एवं वक्तुमर्हति धातु ग्रहणस्य तु प्रयोजनमस्ति तासी इत्यत्र इकारस्य व्यावृत्तिर्भवेत् सिच इत्यत्र इकारस्य व्यावृत्तिर्भवेत् एवं कश्चित् वक्तुमर्हति तस्य उच्चारणमस्ति तासी इत्यत्र तु उच्चारणार्थे इकारः अस्ति निरनुनासिक इदित् नास्ति तथैव सिच इत्यत्रापि इदित् नास्ति तर्हि इदितो नुम् इति उच्यते निरनुनासिक इकारः अस्ति सिच इत्यत्र तासी इत्यत्र तर्हि कथं स्यात् अमस् इत्यमादौ हि कहते मन अग्रे अस्ति सिच इत्यत्र सकार ननु अमस् इत्यादौ आत्मनेपदं गीतम् अपेक्ष्य सिजन्तस्य अनिदितां हलुब्धाय इति लोपः भवति न सिजन्तस्य अङ्गस्य यथात्र हम लिखामि मन मन सिजन्तस्य अङ्गस्य ये हन और सिच और त अनासिच कितवत भवति तेन अनुदात्तोपदेश वलंतनोत्यागे अनुनासिक लोगो जली किंगति लोगो भवति यदि अत्र अनिदितां हलुपदाय किंगति उपदानकारस्य लोप भवितुमर्हति चेत् हनासिच इति कित्वं किमर्थं कुर्यात् हनासिच अनुदात्तो सिच कित्वत् भवति अस्य किं प्रयोजनम् अनुदात्तोपदेश वलयत्वनोत्यादीनाम् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः स्यात् परं यदि तकारं मत्वा गीतं मत्वा अस्य नकारस्य अनिदितां हलुबधाय किंगति अनिदिताम् अंगानां हलुबधाय किंगति इति नकारस्य उपदानकारस्य लोपो भवति सिद्धे लोपे किमर्थं हनासिच इति कित्वं करोति अमस् इत्यादौ हनासिच इति कित्व विधान सामर्थ्य नकार लोपो न भवति अत्र नकार लोपो किमर्थं न भवति यदि इदित् नास्ति चेत् अत्र तकारं मत्वा नकारस्य लोपः प्राप्नोति यदि सिच इति इदित् नास्ति सम्यक् अस्ति सिच प्रत्यय इदित् नास्ति चेत् नकारस्य लोपो भवेत् अनिदितां हलुबधाय किंगति सिच प्रत्यय इदित् नास्ति चेत् एवं कथयन्ति निरनुनासिक इकारः अस्ति तर्हि अनिदित् जात तकारं मत्वा सार्वधातुकमपि गीत्वदस्ति तकारं मत्वा उपदानकारस्य लोपः प्राप्नोति किम् उत्तरम् अस्य अनासिच इति सिच प्रत्ययस्य कित्वं करोति तेन ज्ञायते तकारं गीतं मत्वा उपदानकारस्य लोपो न भवति एवं स्वीकरिष्यामः वयम् इमं अनासिच इति सिचः कित्व विधानं यदस्ति तेन वयं ज्ञास्यामः यत् तकारं गीतं मत्वा अनिदित्वेपि उपदानकारस्य लोपो न भवति अनिदित्वेपि उपदानकारस्य लोपो न भवति अनासिच इति कित्व विधान सामर्थ्य नकार लोपो न भवति कित्व विधान सामर्थ्य यदि अनिदित अस्ति चेत् नकार लोपः प्राप्नोति तन्न भविष्यति अनिदित्वेपि न भविष्यति कुतः अनासिच इति कित्व विधान सामर्थ्य तो धातु ग्रहणं हि धातुपदेश अत्र धातु ग्रहणं किमर्थम् अस्ति एवं प्रश्न उदेति
धातु ग्रहणस्य किं प्रयोजनं धातुपदेश काले आगमो यथा स्यात् एतदर्थं धातु ग्रहणमस्ति धातुपदेश काले कस्यदेवं ब्रूयात् धातुपदेश काले किमर्थं भवान् कथयति धातु ग्रहणस्य तु प्रयोजनम् अधातु व्यावृत्ति स्यात् सिच् प्रत्ययस्य तासी प्रत्ययस्य व्यावृत्तिर्भवेत् इति भवितुमर्हति किमर्थं भवान् एवं ब्रवीति यद् धातु ग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति धातु ग्रहणेन हि अधातु व्यावृत्तिर्जायते तदा किं कथयति कथयति तत्र तु निरन्नास का इकारः अस्ति इदित् एव नास्ति यदि इदित् नास्ति तदा मन्ता इत्यत्र नकार लोपः मन्ता इति तास् अमंस् इत्यत्र सिच् प्रत्ययो अस्ति इदित् नास्ति चेत् अनिदित् अङ्गं जातं तत्र उपधानकारस्य लोपः प्राप्नोति यदि अनिदित् अस्ति उपधानकारस्य लोपः प्राप्नोति तासी इत्यत्रापि मन्ता मन्त अग्रे अस्ति डा त इत्यस्य स्थाने डा मन्ता इत्यत्रापि मन्ता इत्यत्रापि तास् इत्यस्य लोपो जाता तय स्थाने डा इत्यस्य आ तास् इति लोपो जाता अस्ति आस् भागस्य तर्हि अत्र तासी इत्यत्र इकारस्तु नास्ति अनिदित् अङ्गं जातं तर्हि अनिदित् नामलोपदाय किङ्गति किङ्गत् प्रत्यये परतः उपधानकारस्य लोपः प्राप्नोति उपधानकारस्य लोपः प्राप्नोति तर्हि कथम् अत्र किं कथयिष्यन्ति भवन्तः एवं कथयिष्यामः असिद्धवदत्राभात् इति टी लोपस्य सिद्धत्वात् न लोपो न भवति टी लोपः असिद्ध हो जाता है यदा अनिताम लोपदाय किंगति इति नकार लोपः क्रियते तस्मिन् काले असिद्धः जाता है तित्तरस्यापि टेर् लोपः यद् अस्ति तस्य असिद्धत्वं जातं तर्हि अत्रापि दोषो न आगमिष्यति एकस्मान् भवति भेत्ता छेत्ता इत्यादौ भिदिर् धातु अस्ति इदितो धातु किमर्थं नास्ति इदितो धातु भिदिर् धातुरस्ति तर्हि कथयन्ति ईरितां समुदायस्य संज्ञा इति इदित्वं नास्ति इदित् धातुर्नास्ति ईरित् समुदायस्य इति संज्ञा वर्तते अवयवसोऽपि इति संज्ञां सत्यां गोपादान्ते इति अन्तग्रहणम् अनुवर्तयितव्यं गोपादान्ते इति सूत्रात् अन्तग्रहणम् अनुवर्तयितव्यं तेन अन्त इदितो धातौ गृह्यन्ते येषां धातूनाम् अन्ते इकारः अस्ति इति संज्ञकः तेषामेव नुम् भवति यदि भिदिर् इत्यत्र अवयवसोऽपि इति संज्ञा भवति रेफस्य पृथक् संज्ञा इकारस्य पृथक् संज्ञा इत्यनुम् धातु प्राप्नोति तर्हि अन्ते इति वर्तते अन्त इदिता धातवः गृह्यन्ते अन्त इकार यथा वदि धातु भिदि धातु अन्त इदिता भवन्ति ते गृह्यन्ते से मुचादिनां से प्रत्यय परतः मुचादिनां नुमागमो भवति मुञ्चति लुम्पति विन्दति लिम्पति सिंचति गृह्णति खिन्दति पिंसति शे इति किं भोक्ता भोक्तुं भोक्तव्यं श प्रत्ययो नास्ति मुचादिनाम् इति किं तुदति श प्रत्ययस्तु अस्ति परं मुचादि मध्ये नास्ति तुद धातु नुद धातु से त्रिम्फादीनां संख्यानं कर्तव्यं के पुनस्त्रिम्फादया त्रिम्फ त्रिप्तौ द्रिभ द्रिम्फ उत्क्लेशे गुम्भ ग्रंथे उभुम्भ पूर्णे शुभ शुभार्थे ये सानुसंगा पठ्यन्ते सानुसंगा त्रिम्फादय तेषाम् अदितां फलप्रदाय किंगति इति अनुनासिक लोपे कृते नुम् विधीयते स च विधान सामर्थ्यात् न भवति त्रिम्फति त्रिम्फति गुम्फति उम्भति सुम्भति ये तु निरनुसंगा तेषां त्रिफति द्रिफति गुफति उभति शुभति इत्येवं भवति ये निरनुसंगात्र पठ्यन्ते तेषां तु सार्धातुमपि इति गित्वात् गुण पुगन्त लघुदस्य गुणो न भवति परं ये सानुसंगा पठ्यन्ते तेषां तु लोपो भवति अनिदितां लुब्धाय किंगति ततश्च नुमागमो जायते मस्जिद नसोर झली मस्जि नसी धातोर अंगयो जलादो प्रत्यय नुमागमो भवति मंगता मंगतुं मंगतव्यं नष्टा नष्टुं नष्टव्यं
जलीति किं मज्जनम, जलादौ परे भवति न शनम, मस्जिरन्त्यात् पूर्वं नुमम् इच्छन्ति अनुसंगादिलोपार्थं, मग्न मग्नवान्, मस्जग्रे त अस्ति त, तर्हि मस्जिरन्त्यात् पूर्वं नुमम् इच्छन्ति अनुसंगादिलोपार्थं। मस्जिरन्त्यात् पूर्वं नुमम् इच्छन्ति अनुसंगादिलोपार्थं। यदा मस्नज इति भवति, अन्त्यात् पूर्वं मस्नज, पुनः अनुसंग लोपो भविष्यति, अर्थात अनित नाम लोपदाय किंगति लोपो भविष्यति, अथ च सेवादि लोपो भविष्यति, स्को सेवाद्वरन्ते च सकारस्य मग्न इति जकारस्य च गकार भवति चोकु, तथैव मग्नवान् मग्न मग्नवान्, जकारे परतः सकार स्तुत्वे जस्त्वे च प्राप्ते जस्त्वस्य सिद्धत्वात् स्तुत्वं सकार जकार किं जातम्, किम् उदाहरणं जातम्, मज्जनम, मज्जनम कथं भवति, मस्ज धातुरस्ति, जकारे परतः सकारस्य स्तुत्वे, स्तोस्तुनस्तु पुनः जस्त्वे, स्तुत्वे सति मस्ज सकार से ताला भी शकार जाता, पुनः जलाम जस जसीति जस्त्वम, जस्त्वस्य सिद्धत्वात् स्तुत्वम, जस्त्वस्य सिद्धत्वात् स्तुत्वम सकार से जस्त्वम, मज्जनमिति रूपम्। ओम शांति शांति शांति।